राम नाम महिमा। मैं बिहार प्रांत के हाजिरीबाग जिला अंतर्गत गिरिडीह सब डिवीजन के थाना देवरी ग्राम बराहडीह का भूमिहार ब्राह्मण हूँ। मेरा लड़का राम प्रसाद बीए की परीक्षा में असफल हो जाने के कारण दिनांक 21/9/1954 को घर छोड़कर बाहर चला गया। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसको ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल सका। मेरा परिवार शोक सागर में गोता लगा रहा था। मैं अनेक प्रकार से तंत्र मंत्र आदि करवा रहा था, किंतु कोई भी फल नहीं हो रहा था। जब तंत्र मंत्र से कोई फल नहीं मिला, तब मैंने विश्वास के साथ सीताराम युगल मंत्र का जप और भगवान से विनय करना प्रारंभ किया। एक दिन मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं हरिद्वार जाकर पता लगाऊं। पंचायत परिषद के सम्मेलन में हाजिरीबाग गया और वहीं से मैं ऋषिकेश चला गया। दिनांक 26/6/1958 ईस्वी को गीता भवन ऋषिकेश के श्री जयदयाल जी गोयकानंद के एवं अन्य महात्माओं के भाषण सुने। शाम को 8 से 9 बजे गीता भवन में भाई पोदार जी का भाषण सुना। श्री दशरथ जी द्वारा श्रवण कुमार वध एवं राम नाम का महात्म भी सुना। राम नाम का महात्म सुनकर मैंने संकल्प किया, मैं पूर्णमासी तक श्री राम नाम का जप करूंगा। यदि राम नाम की इतनी बड़ी महिमा होगी तो मेरे लड़के का पता इसी बीच लग जाएगा, और यदि पूर्णमासी तक मेरे लड़के का कोई पता नहीं लगेगा तो मैं नास्तिक हो जाऊंगा। ऐसा मन में ठान कर मैंने गंगा के तट पर 1:30 बजे रात तक राम जानकी का जप किया। सुबह मेरी इच्छा स्वर्ग आश्रम में सत्संग को जाने की हुई। मैं जाने ही वाला था कि उसी समय मेरा लड़का सन्यासी वेश रूप में उधर से जा रहा था। मैं उसे पहचान नहीं सका। कुछ दूर जाकर वो फिर लौट आया और मेरे पैरों पर गिर पड़ा। मैंने जब उसे उठाया तो पहचान लिया। राम नाम की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण मुझको मिल गया। मेरे दिल में राम नाम की महिमा का ज्योति जगमगा रही है और सदा जगमगाती रहेगी। तुरंत देह परिवर्तन, आंखों देखी सत्य घटना। एक बारात मौजे केंदुकी से ग्राम निर्माणा जिला मुजफ्फरपुर जा रही थी। इस बारात में एक लड़का शोभा राम, उम्र लगभग 24 वर्ष, कौम त्यागी, ग्राम बेहड़ी, जिला मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन रोहाना कला को अपना रथ हाँक कर ले जा रहा था। वो रथ से गिरा। रथ का पहिया उसके गर्दन से उतरा। नाक मुंह से रक्त बहने लगा। बेहोशी की दशा में उसे रोहाना मिल के अस्पताल में लाया गया। वहाँ पर रात के 11 बजे वो मर गया। उसी स्थान पर उसका दाह संस्कार कर दिया गया। उसी रात को ग्राम रसूलपुर में जिला मुजफ्फरनगर, जो कि ग्राम बेहड़ी से 4 मील के फासले पर है, एक जाट का बच्चा चेचक की बीमारी से गुजर गया। बच्चे की आयु लगभग 1 वर्ष की थी। बच्चा सहसा रात के 4 बजे जी उठा, किंतु उस बालक ने उस समय के पश्चात माँ का दूध पीना छोड़ दिया। 4 वर्ष के पश्चात जब लड़के की माँ उसे लेकर अपने मायके जा रही थी, मार्ग में ही वो स्थान पड़ता है जहाँ की उपयुक्त घटना घटी थी। वहाँ से 2 रास्ते जाते थे, एक बेहड़ी को, दूसरा ग्राम परई को। लड़के ने कहा, मैं यहाँ रथ से गिरा था, हमारे घर का रास्ता तो इधर को है। माँ बच्चे की बात पर ध्यान न देते हुए उसका हाथ पकड़कर ग्राम परई की ओर चल दी। मार्च 1958 केन को ऑपरेटिव सोसाइटी के कामदार श्री जगन्नाथ प्रसाद एक दिन ग्राम रसूलपुर जटान गए। वहीं जाटनी का लड़का, जिसकी आयु इस समय लगभग 5 से 6 वर्ष हो चुकी, बच्चों के खेल में खेल रहा था। उसने पुकारा, अरे ओ जगन्नाथ। जगन्नाथ ने चौकन्ना होकर इधर उधर देखा। कोई परिचित व्यक्ति दिखाई ना पड़ा और वह चल पड़े। लड़के ने पुनः पुकारा, हे जगन्नाथ, यहाँ सुन। उसने जगन्नाथ से राम राम करके कहा,
मुझे बेहड़ी ले चल। जगन्नाथ ने कहा, तू किसका लड़का है? उस लड़के ने प्रारंभ से अंत तक अर्थात रथ से गिरकर मरने तक की घटना सुनाई। जगन्नाथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर तू यहाँ कैसे आया? लड़के ने कहा, फिर गिरकर मरने के बाद मुझे और कोई जगह ना मिली, ये शरीर खाली देख इसमें आ गया। श्री जगन्नाथ ने ये पूरी घटना बेहड़ी जाकर ग्राम वालों को सुनाई। लड़के के ताऊ चाचा आदि संबंधी गांव रसूलपुर गए। लड़के ने उन सबको पहचाना और नाम लेकर राम राम किया। लड़के के संबंधियों ने उससे अनेक प्रश्न किए, जिनके उसके संतोषजनक उत्तर दिए। उन ग्रामीणों में से एक व्यक्ति ने, जो कि उसी रथ में सवार था और रथ से गिरने के पश्चात लड़के को रथ पर लेटाया और सिर अपनी गोद में रखा था, पूछा, मेरा नाम बतला। लड़के ने कहा, नाम तो भूल गया, किंतु इतना याद है कि तुमने मुझे अपनी गोद में लिटाए रखा था। वह उस लड़के को लेकर बेहड़ी ग्राम चले। रोहाना मिल्स स्टेशन पर आकर लड़के से आगे आगे चलने को कहा गया। लड़का सीधा अपने घर जा पहुंचा। सबके यथोचित नाम लेकर राम राम किया और ये भी जिद की कि मैं यहीं रहूँगा। वो बच्चा आज भी जाटनी के घर की रोटी नहीं खाता। उसके खाने का प्रबंध एक पड़ोसिन ब्राह्मण के यहाँ है। उसने जीवित होने के पश्चात उस जाटनी का दूध भी कभी नहीं पिया। सच्ची पुकार से प्रभु कृपा। बात पुरानी है, उन दिनों मैं प्राइमरी पाठशाला बेरी नाग में चौथी जमात में पढ़ा था। 10 वर्ष का मैं और वयोवृद्ध पिताजी, यही मेरा परिवार था। माँ जब मैं 2 मास का था तभी चल बसी थी। ना कोई भाई और ना कोई बहन थी। मुझे याद है कि उन दिनों मैं भक्त प्रहलाद, ध्रुव, द्रौपदी और गजेंद्र आदि की कथाएं कविता रूप में गा गा कर अपने वृद्ध पिताजी को सुनाया करता था। हृदय पवित्र था। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों के अस्तित्व की मुझे तब कल्पना भी नहीं थी। मैं कहता, हे भगवान, मैं दुनिया में अकेला आया हूँ, मेरा कोई नहीं है, तुम हो, मुझे विसारना नहीं। भक्तों के चरित्र गाते सुनते मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। पाठशाला जाना, घर आना, अपने पिताजी को कथाएं सुनाना और भक्तों की महिमा गा गा कर सो जाना, यही मेरी दिनचर्या थी। एक दिन जब मैं पाठशाला में था, मेरे एक चचेरे भाई ने पाठशाला में आकर मुझसे कहा, गुरुजी से छुट्टी ले लो और जल्दी घर चलो, तुम्हारे पिताजी को खेत में एक विषधर सर्प ने काट लिया है, पर अब तबीयत ठीक है, घबराना नहीं। मेरे ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा। मैंने छुट्टी ली और चला। मेरा बालक हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। मैं भली भांति जानता था कि जब सर्प काटता है तो मौत निश्चित होती है, और समझता था कि जिसकी मौत आती है उसको सर्प काटता है। मेरी अंतर आत्मा रो उठी और मैं फूट फूट कर रोते हुए घर चला। भाई ने बहुत समझाया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, पर मेरे पग घर की ओर चलते ही ना थे। किसी प्रकार घर पहुंचा। पिताजी की हालत देखते ही कराह उठा। उनका चेहरा नीला पड़ गया, आंखें अंदर की ओर धंस गई थी, सारे शरीर में भयंकर सूजन थी। मैं डर गया और बिलखने लगा। पिताजी को होश था पर बेचैनी थी। उन्होंने कहा, हे बेटा, अब मैं क्षणों का मेहमान हूँ, भगवान तेरे सहायक हैं, रो मत। सायंकाल हुआ। सभी अपने अपने घरों की ओर चल दिए। मेरे चचेरे भाई ने कहा, देख, इन्हें नींद ना आने देना, जब सोने लगे तो जगा देना, मैं अभी भोजन करके आ जाऊंगा। और वे भी चले गए। पिताजी के सामने मैं अकेला बैठा अपनी किस्मत का निष्ठुरता पर कराह उठा। सामने भगवान श्री कृष्ण का चित्र हंस रहा था। मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, और रो उठा, आप मेरे हैं। मेरी माँ कब आई और चल दी, इसका मुझे ज्ञान तक नहीं।
ना कोई साथी और ना कोई अपना। ये एक ही अस्थिर पंजर बूढ़े पिताजी थे, ये भी आज मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं अभागा इनकी सेवा भी ना कर सका। हे प्रभु, मेरे पिताजी को बचाओ, मेरी रक्षा करो। आप आशुतोष भगवान शंकर के सखा हैं।